Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. In last video we saw a very nice story Baby Penguins Night Out, and today we will see its question answers English workshop on page number 94. Hello students, हम आज बेबी पेंगुलिन्स नाइट आउट जो था उस टॉपिक का इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो देखेंगे पेज नंबर 94 पे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स, इनकी जगह हमको क्या करना है, दूसरे वर्ड लिखकर दूसरे सेंटेंस बनाने का है। इसके जैसे पहला है वी विल गो एंड ईटिंग टुडे, आज हम चूंटियाँ खाने के लिए जाएंगे। इसका सेंटेंस हम बनाए हैं दूसरा, वी विल गो बाइक राइडिंग टुडे, आज हम बाइक चलाने जाएंगे। दिस इज़ हाउ वी पेंगोलिन्स गॉबल अप टर्माइट्स, इसी तरीके से हम इनकी टर्माइट से दीमक है उनको गॉबल करते हैं, उनकी दावत उड़ाते हैं। इसका हमने बनाए हैं दिस इज़ हाउ वी प्ले चेस, ये इस तरीके से हम चेस खेलते हैं। यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपल, तुम्हें ग्रीडी पीपल लालची लोगों से अपना बचाव करना होगा। इसका हमने बनाया है यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट योर एनिमीज, तुमको अपने दुश्मनों से अपना बचाव करना होगा। उसके बाद लाइफ इज़ नाउ फुल ऑफ हार्डशिप्स, ज़िंदगी अब मुश्किलों से भर गई है। तो हमने इसका बनाया है नाउ लाइफ इज़ नाउ फुल ऑफ जॉय, ज़िंदगी अब जॉय से, खुशियों से भर गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल द रेफरेंसेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट इज़ नाइट टाइम। कहानी में से ऐसे चीज़ें, आपको ऐसे सेंटेंस ढूंढना है जिससे ये लगे कि ये रात का समय है, रात का वक्त है। ट्रांसलेट द फ्रेजेस इनटू योर मदर टंग, और उन फ्रेजेस का आपको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला है कौन कौन से है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये ऊपर के भी लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए। पहला है बेबी वाज स्टिल ड्रोजी आफ्टर अ डेज स्लीप, तो इसका ट्रांसलेशन भी आप लिख दीजिए कि बच्चा दिन भर की नींद के बाद अभी भी ड्रोजी या नींद में था। आफ्टर अ डे स्लीप, आपको सिर्फ इसका ट्रांसलेशन करना है कि दिन भर की नींद के बाद, ये लिख लेना है आपने। उसके बाद शी सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पासिंग ऑन, उसने एक तेज़ रोशनी को गुजरते हुए महसूस किया। तो ब्राइट लाइट पासिंग ऑन, तेज़ रोशनी को गुजरते हुए महसूस किया, वो आप इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। उसके बाद व्हेन वी स्टेप आउट फॉर आवर नाइट टाइम वॉन्डरिंग, जब हम रात में घूमने के लिए निकलते हैं, तो ये इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे रात में घूमने के लिए। और लास्ट है वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स, हमें दिन निकलने से पहले घर पहुंचना होगा। बिफोर द डे ब्रेक्स, दिन निकलने से पहले, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अगर आपको समझ आता है तो मैं इसको जूम करता हूँ, आप लोग इसको देख लो और धीरे धीरे जो है इसको कॉपी कीजिए। आपको इस तरीके से एक कोलाज बनाना है। कोलाज किसे कहते हैं, जैसा कि हम फ़ोटोज़ लेते हैं घर पे हमारे कैमरे से, और फ़ोटोज़ को जो है कोलाज बना के हम 2-4 फोटोज एक साथ अटैच करके बनाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे, यूज़ द पेंगोलिन फैक्ट शीट टू मेक अ कोलाज गिविंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पेंगोलिन्स। तो अब यहाँ पर जो 9 पॉइंट दिए गए हैं पेंगोलिन के बारे में, ये 9 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 और ये 9। तो आपको क्या करना है, ऐसे 9 बॉक्सेस बनाना है। ऐसे 9 बॉक्सेस बना के अब आप अलग अलग शेप के बना सकते हैं। मैंने ये एक शेप का कोलाज बनाया है यहाँ पर, तो आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, या आपके जहन में जैसा है वो आप बना सकते हैं कोलाज। और उसमें ये 9 जो पॉइंट है वो अलग अलग बॉक्सेस में आपको लिख के इस तरीके से बनाना है। तो मैं इसको एक बार फिर से जूम करता हूँ, चाहे तो आप ऐसा ही सेम बना सकते हैं और इसको जो है आप लिख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे मैं इधर सरकाता हूँ, आप इसको देखिए
और अगर इसमें आपको कोई, जैसा कि ये सेंटर वाला है, ये थोड़ा सा बारीक हो गया है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऊपर के पॉइंट्स देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसी तरीके का एक कोलाज तैयार कीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर काफ़ी बड़ा है, वो भी लिख लीजिए। नंबर 4, राइट व्हाट मामा पेंगोलिन टोल्ड हर बेबी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे जो टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसके बारे में जो माँ पेंगोलिन है उसने अपने बच्चे से क्या कहा। तो पहला है पेंगोलिन्स एज एनिमल स्पेशीज, देयर हैबिटेट, फूड हैबिट्स। पेंगोलिन जो जानवर है वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या खाते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, उसके बारे में क्या कहा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेड कलर से, आप लोग लिख लीजिए क्या कहा माने उसके बारे में। वी आर पेंगोलिन्स, हम पेंगोलिन हैं। वी हैव मेनी कजिन्स, हमारे बहुत सारे कजिन होते हैं। उसके बाद 4 ऑफ देम आर इन अफ्रीका एंड 4 आर इन एशिया, उसमें से 2 अफ्रीका में हैं, 2 एशिया में। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में, भारत में रहते हैं। सो पीपल कॉल अस इंडियन पेंगोलिन्स, इसलिए लोग हमें इंडियन पेंगोलिन कहते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ पार्ट में, उत्तर भारत में, आवर कजिन्स चाइनीज पेंगोलिन्स आर आल्सो सीन, हमारे जो कजिन चाइनीज पेंगोलिन है वो भी दिखते हैं। लुक बेबी, अब उसके बाद देखो बेबी, रिमेंबर दिस इज द प्रॉपर फूड फॉर अस पेंगोलिन्स, ये प्रॉपर खाना है हमारे पेंगोलिन के लिए। ये भी सेंटेंस माँ ने कहा बच्ची के लिए। वी डोंट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स, हमें दूसरे जानवरों की तरह दांत नहीं होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी ईट, इसलिए हम ये खाते हैं। ये होगा पहला टॉपिक। उसके बाद थ्रेट्स टू पेंगोलिन, पेंगोलिन को किस चीज़ का डर होता है उसके बारे में माँ ने क्या कहा। दिस इज द स्मेल ऑफ मैन, ये एक आदमी की गंध है। सम ऑफ देम आर विक्ड बियॉन्ड मेजर, उनमें से कुछ तो बहुत ही ख़राब होते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दे सर्च फॉर आवर, वो हमारे होल्स नेस्ट, हमारे जो बिल है या जो घोंसले हैं वो ढूंढते हैं। एंड डिग देम अप, उनको खोदते हैं। दे किल अस, वो हमें मार देते हैं। ईट आवर फ्लैश, हमारा गोश्त खा लेते हैं। एंड सेल आवर स्किल्स टू अर्न लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, और हमारे जो शेल है वो बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, गुड पीपल्स एफर्ट टू सेव पेंगोलिन, पेंगोलिन को बचाने के लिए अच्छे लोग क्या कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में माँ ने क्या कहा। बेबी वन मोर थिंग, बेबी और एक चीज़, देर आर सम गुड पीपल टू, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। दे नो आवर इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन इन नेचर, फूड चेन जो जंजीर है उसमें हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हम कितने अहम हैं वो जानते हैं। दे स्ट्राइव टू मेक आवर लाइफ ईजियर, उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बनाने की कसम खाई है। टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर्स, हमारी संख्या बढ़ाने की भी उन्होंने कसम खाई है। सह्याद्री निसर्ग मित्र एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो महाराष्ट्र का सह्याद्री निसर्ग मित्र संगठन है, रन अवेयरनेस कैंपेन्स, वो इस अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं इसके बारे में। अब उसके बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं लिखना है। नंबर ए, द पेंगोलिन्स होम वाज अ स्नग होल इन द अर्थ, पेंगोलिन का घर एक बिल था धरती के अंदर, ये है ट्रू, सच है ये। उसके बाद नंबर बी, मामा पेंगोलिन यूज्ड हर क्लॉज टू ईट एंड्स एंड टर्माइट्स, माँ पेंगोलिन ने अपने पंजों नाखूनों की मदद से चूंटियाँ और दीमकें खाई, ये गलत है, फॉल्स। नंबर पेंगोलिन डिड नॉट ईट टर्माइट्स, बेबी पेंगोलिन ने दीमकें नहीं खाई, ये भी गलत है, ये फॉल्स है। नंबर डी, मामा पेंगोलिन पुल्ड हर लॉन्ग बॉडी टुगेदर इनटू अ टाइट बॉल, माँ पेंगोलिन ने अपनी बॉडी को सिकुड़ कर एक गोल
गेंद की शक्ल बना ली, ये ट्रू है, सही है। नंबर ई, पेंगोलिन स्केल्स आर मेडिसिनल। पेंगोलिन के जो स्केल होते हैं उसमें औषधि या दवाई की खूबियाँ होती हैं, ये फॉल्स है, गलत है। नंबर एफ, ह्यूमन बीइंग्स हैव पेंगोलिन हैबिटेट्स। मनुष्य ने पेंगोलिन के रहने की जो जगह होते हैं उनको तबाह कर दिया है, ये सही है। तो ये ट्रू फॉल्स आप डाल दीजिए। उसके बाद है नाउ यूज द सेंटेंसेस इन द पैसेज टू फ्रेम अ सिमिलर ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज। अब ये जो सेंटेंसेस है ट्रू फॉल्स के अपने किताब में से लिए गए हैं और हमने इसको ट्रू है या फॉल्स है वो डाले हैं। अब हमको और सेंटेंसेस खुद से बनाना है, अपनी किताब में से लेना है और उसके बाद रिमेंबर यू मस्ट नो द करेक्ट आंसर योरसेल्फ, और आपको उसका सही आंसर भी पता होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस अपने बुक में से निकाला है, आप लोग ये लिख लीजिए और ट्रू फॉल्स भी डालिए। जैसा कि बेबी वाज स्टिल ड्रोजी आफ्टर अ डे स्लीप, दिन भर सोने के बाद बेबी अभी भी नींद में था, ड्रोजी था, ये ट्रू है। तो बेबी वांटेड टू वॉक ऑल द वे, बेबी पूरा रास्ता चलना चाहता था, ये फॉल्स। जस्ट देन एन एलिफेंट वेंट पास देम, तभी उनके पास से एक हाथी गुजरा, ये भी फॉल्स है। मामा पेंगोलिन सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पासिंग ऑन, मामा पेंगोलिन को करीब से तेज रोशनी गुजरती हुई महसूस हुई, ये ट्रू है। सब मेन आर विक्ड बियॉन्ड मेजर, कुछ मनुष्य इतने ख़राब होते हैं कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये ट्रू है। उसके बाद पेंगोलिन्स डोंट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फूड चेन, फूड चेन में खाने की जो जंजीर है उसमें पेंगोलिन का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, ये फॉल्स। तो ये हो गया इसके क्वेश्चन आंसर। आगे का जो लैंग्वेज स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।